हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कम से कम भी 5-6 दिन के गैप के बाद आज फिर से मैं एक वीडियो लेके आई हूँ, जबकि ये वीडियो वहीं की है, मतलब अम्बाला की है। और हम आ गए हैं मतलब वृंदावन से दर्शन करके भी आ गए हैं और घर पे आ गई हूँ, लेकिन बिल्कुल भी एडिटिंग करने का ना टाइम नहीं लग पा रहा था। इस वजह से आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेट मिल रही है। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो का वेट था, तो चलिए आज आप सबके लिए है ये मेरी मतलब हम जब वहाँ पे जा रहे थे ना, वृंदावन गए थे, ये उसी दिन की वीडियो। वृंदावन जाने से एक दिन पहले यानी हम गए थे संडे की सुबह वृंदावन, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन ये है शनिवार को हम निकले थे यहाँ से अम्बाला से शाम के मतलब दोपहर के 3 बजे निकल गए थे दिल्ली के लिए, क्योंकि हम सारे ही जा रहे थे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं जब तैयार हो रही हूँ, ये सुबह का टाइम है। अभी अभिनव और मालूम की पेटीएम 8:30 बज गए हैं, तो जा रही हूँ पेटीएम में। और आज ने सच्ची सारा काम ख़राब कर दिया। मैं सुबह आपको सच्ची बताऊँ 3 बजे से उठी हुई हूँ, और 3 बजे से उठते उठते भी ना काम नहीं हुआ। एक तो सुबह सुबह बारिश इतनी तेज़ आ गई और लाइट चली गई, आंधी तूफान आया ना, उसकी वजह से सारा काम लेट हो गया। बस क्या कर रहे हो बेटा आप? देखना इतने सारे कपड़े धुल भी दिए हैं, ये पड़े इधर, बस सूखने रह गए हैं, तो इन्हें एक बार डाल देती हूँ। ले अभी ना मानो एक बार पर्स पकड़ ले, मैं डाल ही देती हूँ। अभी माँ कब चलोगे? ये देख कहाँ रख दिया आपने? चप्पल कहाँ रख दी? चप्पल मतलब निकलेगा कहाँ से? ऐसे लाइन में लगा दो, नहीं चप्पल। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, उस दिन ना बच्चों की पेटीएम भी थी स्कूल में, और साथ में मेरा काम इतना फैला हुआ था और हमें निकलना था यहाँ से। तो जितने भी कपड़े थे ना, मैंने सारे ही धुल दिए थे, ताकि एक भी कपड़ा ना बाकी बचे बिना धुले, क्योंकि मुझे ना फिर वृंदावन से आने के बाद घर भी जाना था। अभी सीधा हम यहाँ पे नहीं आएंगे अम्बाला, तो इसी वजह से मुझे जितना भी काम था ना उसकी जल्दी लगी पड़ी थी। और ऊपर से लाइट और बारिश ने इतना परेशान कर रखा था, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जा रही हूँ मैं इनके पेटीएम में, सुबह का टाइम था और पेटीएम से भी आ गई थी। तो अब है मतलब नाश्ता करके नहीं गए थे, बच्चों को बस शेक बना के दे दिया था, बनाना शेक। और लेकिन अभी मैं पराठे बनाऊँगी, तो पराठे बना रही हूँ मैं यहाँ पे। पनीर के पराठे बनाए थे, तो रात में पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ा सा रख लिया था कि सुबह बच्चों को ना पनीर के पराठे बना के खिलाऊंगी। और इनकी पेटीएम में आज मेरा इतना मन खुश हुआ ना, मैम ने इतनी तारीफ़ की दोनों ही बच्चों की। एक तो न्यू एडमिशन था ना इनका यहाँ पे, तो वैसे भी मतलब ये बोल रही थी कि ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम नाइस नेचर अभिनव का ज़्यादा बोल रही थी, क्योंकि अभिनव ना बिल्कुल भी शरारती नहीं है, शांत स्वभाव का है ना। तो ये बिल्कुल भी इसकी कभी भी कंप्लेंट आई ही नहीं कहीं से भी। ये मतलब 2-3 स्कूल इसके चेंज हो चुके हैं, तो हमेशा इस तो अभी बजे हैं दोपहर के 12 बज चुके हैं। और ये देखिए, पहले तो आप ना मेरी मेहंदी देखिए। मेहंदी वैसे तो सिंपल ही लगाई है, देखो। और ये पता है क्या, 2 बार लगाई मैंने। ये जब मैंने वो वाली वीडियो नहीं शेयर करी, जब मैं फेशियल कर रही थी, तो मैंने बर्तन धुल के फिर मेहंदी लगा ली थी, बस हल्की सी ऐसे, जो आपको ये लाइट दिख रही है ना, ये वाली। तो फिर शाम का खाना भी बनाना था, तो इस वजह से फिर मैंने वो मतलब साथ के साथ उतार दी, मतलब 15 या 20 मिनट रखी थी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से लगी। देखो आपको हल्की दिख रही है। फिर रात में जब सारा काम कर लिया, सोने के टाइम मतलब सोने जा रही थी, तब वहीं पे कीप रखी थी साइड में। मैंने सोचा चल इसको थोड़ा और डार्क कर लेती हूँ, तो बस मैंने इन पे लगा लिया अपने सारों पे। तो इसी वजह से ये थोड़ा ना डार्क हो रही है, लाइट और डार्क हो रही है, इस वजह से यहाँ पे भी लगाई थी। तो मैं अभी बता रही थी आपको, अभी देखो मैं ये कपड़े लाई हूँ, यहीं से पास में ही है दुकान। तो इनके दोनों के वैसे तो कपड़े हैं इनके पास, फिर भी गर्मी का मौसम है, और मतलब जैसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा ना जैसे मतलब एक इस शॉर्ट्स नहीं थे अभिनव के पास, तो मैं शॉर्ट्स लेके आई हूँ इसके। एक तो ये वाला लेके आई हूँ। लड़कों के कपड़ों का ना कोई मतलब वो नहीं है, लड़कियों के कपड़े अच्छे अच्छे आते हैं, इनका तो बस यही ले लो, पैंट शर्ट या टी शर्ट या शॉर्ट्स। और मेरे ना बाल, सुबह मैंने 5 बजे नहा ली थी मैं, और मेरे बाल अभी भी गीले हैं, क्योंकि सारा दिन से ना मैंने इनको बांध के ही रखा, इस वजह से खोल रखे हैं थोड़ा। तो एक ये शॉर्ट्स लेके आई हूँ अभिनव का, ये मानू का अंडरवियर है छोटू का, और ये एक ये मानू का लेके आई हूँ शॉर्ट्स। मम्मा ये भैया का भी पैसा है ना? जी
हाँ, दोनों के सेम सेम है। तो एक अभिनव की ये टी शर्ट लेके आई हूँ, अब क्या है ना बिल्कुल अलग कलर लेके आई हूँ। कभी ये जब बिल्कुल छोटू सा था ना, 1 साल का था, तब मैंने ये इसको ये कलर पहनाया था, या फिर उसके बाद अब जाके ये वाली ऑरेंज कलर की टी शर्ट लेके आई हूँ। ये अच्छी लगेगी। और मौसम भी ना ठीक हो रहा है अभी, तो इतनी मतलब गर्मी नहीं है। बाकी राम जाने कल तक क्या होगा। कल जा रहे हैं हम वृंदावन, संडे के दिन, आज शनिवार है। और ये देखिए, ये अभिनव के 2 अंडरवियर लेके आई हूँ, और ये दोनों के ना, दोनों भाई के सेम लेके आई हूँ, मतलब शॉर्ट्स। एक ये अभिनव का है और मानू का है। मानू के पास बहुत कपड़े हैं, इसलिए मानू का मैं सिर्फ ये लेके आई हूँ, और ये एक अभिनव का है। एक नेकर लेके आए तो हाँ हाँ, ये एक मानू का भाई अंडरगारमेंट्स, ठीक है। तो भाई ये देखो, और ये इतने सारे कपड़े रखे हैं जो मुझे पैक करने हैं। ये मैंने रात से रख रखे हैं यहाँ पे बेड पे, और बैग भी निकाल लिया ये रखा। तो फटाफट से इनको रख देती हूँ। जो वृंदावन लेके जाने हैं, एक एक जोड़ी कपड़े। हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है। अब याद कर रहे होंगे। हाँ, तो जो वृंदावन लेके जाने हैं वो अलग बैग में रखूँगी, छोटा सा जो पीछे टांगने वाला बैग है, और बाकी जो हम घर लेके जाएंगे वो इस बैग में कपड़े रखूँगी। तो चलिए कर लेती हूँ। और ये जो कितना अच्छे से देख रहा है यहाँ पे बैठ के, मालूम मौजी आ रही है ना, छुट्टी होगी। हाँ, मैं तो बिल्कुल चला रहा हूँ, कुछ भी नहीं। चलिए फिर मैं लगा देती हूँ फटाफट से कपड़े बैग में। घर के पास ही मार्केट हो ना, तो इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। फटाफट से 1-2 जोड़ी कपड़ों की मुझे थोड़ा सा लग रहा था बच्चों की, तो मैं ले आई थी। और बस अब ये देखिए, ये वाला जो मैं बैग पैक करूँगी ना, ये तो है मतलब जो घर जाना है सामान उसका है। तो जितने भी 1-1 2-2 जोड़ी कपड़े, मतलब 8-10 दिन तो हम लगा के ही आएंगे। तो इसी हिसाब से मैंने रख लिए हैं बच्चों के अपने कपड़े इस बैग में। और बाकी जो 2 बैग और किए हैं छोटे छोटे से 1-1 जोड़ी कपड़े के, ताकि सुबह जब जल्दी वृंदावन के लिए हम निकले थे ना, तो फटाफट ढूंढने ना पड़े। उसी हिसाब से मैं सारा सामान की जो पैकिंग थी ना वो करती जा रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए, अलग अलग सारा कुछ रख रही थी ताकि फिर दिक्कत ना हो। तो ये है मतलब ये इसके पापा के हैं, तो इनके भी मतलब उसी में ही सारा कुछ, जैसे शॉर्ट्स, अंडरवियर, सारा कुछ अलग अलग इस तरह से लिफाफे में करके रख रही थी, ताकि सुबह के टाइम ढूंढना ना पड़े। नहीं तो फिर ना, पता है क्या, एक तो जल्दी मची रहती है, ऊपर से कपड़ों में अगर उलझ जाए ना, तो फिर दिमाग बिल्कुल ऐसा पजल सा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता क्या करें। इसलिए मैंने देखो, ये वाला जो अभी लगा रही हूँ ना ये थैले में, ये हमें सुबह में पहन के निकलने हैं। तो ये कर दिया एक साइड, और बाकी टावल रख लिया है। और जो वहाँ पे लेके जाने थे वृंदावन, क्योंकि हम ना 1 रात लगा के आने वाले हैं वहाँ पे, तो वो रखूँगी एक अलग बैग में। तो बच्चों के वैसे मैंने 2-2 जोड़ी रखे थे, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ गिरा भी लेते हैं खाते टाइम, तो बाई चांस गंदे हो ही जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए बच्चों के मैंने 2-2 जोड़ी रखे, और अपने और इनके रख लेते 1-1 जोड़ी। तो ये बैग है हमारा वृंदावन ले जाने के लिए मैंने पैक किया था। अब तो था ही बोलूँगी, क्योंकि कई दिन पुरानी वीडियो हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे जितने सामान थे उसकी पैकिंग कर रही थी, और 3 बजे हमें निकलना था, तो उससे पहले मुझे ये सारा कुछ करना था। और अपने घर का जितना भी सामान था वो जहाँ पे मुझे रखना होता है वो रख के गई थी, क्योंकि फिर 8-10 दिन हमें आना था। 8-10 दिन बाद आना था, सॉरी, कई दिन हो गए ना एडिटिंग किए हुए, तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ना इन चीज़ों को इग्नोर करना। तो यहाँ पे जो इनके कपड़े वॉश किए थे ना, मैंने मशीन लगाई हुई थी, इन पे सब पे प्रेस भी की थी, और इनको रख दिया है इन्हीं की जगह। और ये जो बर्तन हैं ये घर ले जाने हैं गांव में, इनमें लस्सी दूध वगैरह भेजती है मम्मी। तो ये थे इनको, और ये बच्चों के टिफ़िन है जिनको मैंने धुल के रख दिया था। तो ये यहाँ पे धूल ही चढ़ेगी इन पे रख के, क्योंकि 1 महीने की है छुट्टियाँ, इसलिए मैंने इनको भी नीचे अंदर रख दिया, ताकि ये बेफालतू में काम ना बढ़े। तो बस ये रख दिया है, और बाकी अपना जो 1-2 काम था वो भी सिंगवाती जा रही थी। और जितने मुझे बर्तन, जैसे बड़े बड़े बर्तन हैं ना, जो ये पीछे से यूज नहीं करने वाले मेरे बाद, तो उनको मैं यहाँ से हटा दूँगी, ताकि बेफालतू में धूल ही चढ़ेगी, देखो है ना। तो इस वजह से मैं जितना भी मुझे ये लगता है ना कि ये यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले इन बर्तनों को, जैसे मैं ये जो ताज़े पानी का भर के रखती थी स्टील वाला मटका, और ये है एक तांबे का जग है, तो इस तरह के जितने बर्तन थे उनको मैंने नीचे, जहाँ पे मेरा टोकरा रखा रहता है बड़े बर्तनों का, तो वहाँ पे रख दूँगी, ताकि इन पे जब मैं आऊँ तो मेरा बेफालतू में काम ना बढ़े इनको धुलने का।
तो बस ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। अपना जितना भी काम था सारा मैंने यहाँ पे सिंगवा दिया था। और आपको बताऊं, कभी भी भाई सच्ची इन दिनों में ना कहीं वृंदावन या फिर किसी भी तीर्थ स्थल पे नहीं जाना चाहिए। सच में ना मतलब इतना रश कि वैसे तो शौक में चले गए थे, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो गया था वहाँ पे ना, इतनी भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा। पर ये बात रही कि ना बांके बिहारी जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए। और हम एक दो जगह ही गए, इतनी भीड़ देख के फिर बच्चों के साथ ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम ज़्यादा जैसे बरसाना नहीं गए, बस हम वृंदावन ही गए। वहाँ पे जाके हमने यमुना जी के दर्शन किए और बांके बिहारी जी के। बाकी ज़्यादा नहीं देख पाए, ज़्यादा दर्शन नहीं कर पाए हर मंदिर के। तो जितने हुए बस उतना करके हम आ गए। फिर हमने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे इतनी देर रुकने का, फिर क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में बच्चे ना गर्मी की वजह से परेशान हो रहे थे। तो मैं यहाँ पे देखिए अब हमारा निकलने का टाइम था, तो मैं यहाँ पे कान्हा जी को प्रणाम कर रही थी और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैंने यही वाला सूट डाल लिया जो सुबह में बच्चों के लिए पीटीएम में गई थी ना, तो मैंने वही सूट पहन लिया था। और बस यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं लगा रही थी अभी लोग। तो आई एम रेडी घर निकलने के लिए। और इतनी खुशी हो रही थी ना इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा होती है। एक तो वृंदावन जाना था, उसके बाद ही सीधा घर जाना, तो खुशी ना दुगनी थी। और सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए मेरा मतलब काम में ना बिल्कुल भी ये काम करने का टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब नेल पेंट लगाने का। तो मैंने गाड़ी में बैठे बैठे नेल पेंट लगाई थी तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी और आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। देखती हूँ, वैसे डेली नहीं आएंगे अभी। और ये देखिए, ये पता है मानो, हम जहाँ पे पहले रहते थे समालखा में, वहाँ की जो जलेबी है ना बहुत ही टेस्टी होती है। तो हम वहीं से निकल रहे थे, तो हमने सोचा चलिए क्यों ना हम एक बार और जलेबी खा के मतलब लेके चले। तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई थी इस बहाने। और बस यहीं पे राधे राधे के ये मैंने जो गाड़ी में लगा रखा है ना, तो इसी पे इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।